पुरुष का श्रृंगार नौकरी होता है। एक पुरुष के पास जब नौकरी नहीं रहता है तो कोई मेकअप काम नहीं देता है। तेजस्वी यादव 17 महीने ने अपने बैटिंग करके दिखाया है कि प्रशांत किशोर एक कोच की भूमिका में है। झूठ बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, झूठ बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है। हम लोग आपको बिहार चुनाव की क्या तस्वीर है, क्या लोग मन बना रहे हैं, वो दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब खबर ये है, ये चर्चा ये है कि आने वाली 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया आएंगे और अपने पूर्वजों का या कहिए अपनी स्वर्गीय माता जी का पिंडदान करेंगे, ऐसी चर्चा है। अब ये कितना बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले जब मोदी जी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गया को गोवा बना देंगे। अब गया आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए। 17 सितंबर खास इस वजह से भी है क्योंकि 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन को इस देश का युवा बेरोजगार दिवस में बीते कुछ सालों से मनाता चला आ रहा है। युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है। मोदी जी का गया आना, क्योंकि मोदी जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य से अपने आप को जोड़ते हैं। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम सौरभ पांडे है। पांडे जी, मोदी जी अब आ रहे हैं गया, कितना बड़ा, क्योंकि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है कि अपनी इससे पहले जो गाली वाला कांड हुआ उसके बाद अब पिंडदान करने गया आ रहे हैं। मेरे नज़र में कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए और होना मेरे क्या सारे बिहार के युवाओं को इस चीज़ को समझना चाहिए कि इससे उनके घर की दाल रोटी नहीं चलने वाली है। दाल रोटी चलेगी रोजगार से, नौकरी से, हैं, वो भी नौकरी बिहार में हो। हम 12,000 रुपये के लिए तमिलनाडु में जाएं, केरल में जाएं, कितना सेविंग करेंगे? हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है रोजगार? 10-12 हज़ार का तो हो ही सकता है। तो इस पे सरकार बात क्यों नहीं करती? इस पे मोदी जी बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गोवा बना देंगे। मैं हिंदी साहित्य का भी छात्र रहा हूँ। ये तुकबंदी मेरे को आता है। म से मुंबई, म से मोतिहारी, ग से गया, गोवा, ऐसे ही कुछ तुकबंदी बैठाए थे मोदी जी। तो तुकबंदी करने आए थे। अब कोई विजन नहीं है इसके पीछे। सोचिए, इसके पीछे कोई विजन रहता तो बोलते ना कि ये चीज करता तो ये मोतिहारी बनेगा, ये करते तो गया गोवा बनेगा। ऐसे ही मतलब तुकबंदी बता के चले गए कि गया गोवा हो जाएगा, मोतिहारी मुंबई हो जाएगा। हैं, मतलब इस चीज का कोई सेंस है? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे बिहार, तो किस तरीके से स्वागत कीजिए? क्योंकि 17 सितंबर को युवा लोग जो है बेरोजगार दिवस से भी कई लोग मनाते हैं। उनका बर्थडे है तो उनको बर्थडे विश किया जाएगा। बेरोजगार दिवस मना के करेंगे कि शांति से करेंगे? बेरोजगार, देखो, बर्थडे मनाने के लिए भी पैसा चाहिए। यहाँ युवाओं के पास पैसा है नहीं, जॉब दे नहीं रहे मोदी जी, तो बनाने के लिए भी हम लोग पैसा कहाँ से केक काटेंगे? उनका बर्थडे भी हम लोग खाली हाथ काट देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। क्या बताएं उनको? हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप गार्जियन पढ़ाते हैं, 20 साल 25 साल आप मेहनत करते हैं और जब आप आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। बिहार में 67th बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। मैं उस एग्जाम को देने गया था। 67th बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था। और मैं जब मधेपुरा से पेपर दे के आया और पटना अगम कुआं में बस से उतरा तो मोबाइल खोल के देखा तो पेपर आउट हो गया। 1200 रुपये का रूम, जाने का किराया, आने का किराया। पिताजी मेरे किसान हैं, कहाँ से आएगा? मतलब कह रहे हैं और मैं पिंडदान पे मैं बोलूं और उनके बर्थडे को मैं सेलिब्रेट करूं, वो चीज़ कहाँ से होगा? 67 बीपीएससी के पेपर लीक हो गए। ये सिर्फ 67। अच्छा 67। इट्स जैसे 66, 67 इस तरह से एक सीरीज चलता है। जैसे आज 71 बीपीएससी का एग्जाम था, मैं एग्जाम दे के ही आ रहा हूँ, तो उस तरह के जो 67 कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। तो मैं जब 67 बीपीएससी एग्जाम दिया था तो पेपर आउट हो गया था। अभी पिछले साल जो पेपर हुआ था, आप सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो तो कहते हैं कि पूरे बिहार में अभी तक एक पेपर लीक नहीं हुआ। चीज को भोगा हूँ मैं, खुद उस चीज को भोगा हूँ। मैं एग्जाम हॉल में बैठा था और किसी और जगह के बच्चों को एक अलग रूम में बैठा के एग्जाम दिलवाया जा रहा था। झूठ बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, झूठ बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं। बुलाए, हमसे पूछे, हम दिखाएंगे एडमिट कार्ड 67th का। पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं, पिछले साल बापू परीक्षा सभागार में व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं हुआ था अच्छे से। सबसे बड़ी एग्जाम है बिहार का, बीपीएससी का, उसमें आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। किसी को पेपर आधे घंटे बाद मिलता है। ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है। तो अब किससे उम्मीद है?
उम्मीद क्या किससे है? ऐसा जो आएगा, अब तेजस्वी पे सोचते हैं तो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में कि मेरे घर के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे गार्जियन लोग बोलते हैं कि तू उस समय देख ले नहीं था जंगल राज के। हाँ। तू जंगल राज नहीं देखे हो, क्या समय था, 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे हैं? आज तुम तेजस्वी को बोल देने के लिए बोल रहे हो। लोग समझाते हैं। अधिकतर वोट तो मैनिपुलेट ही नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सोच के वोट डालते हैं। कुछ इनको देना है, उनको देना है, एक माहौल बन गया, लोग उनको जाके दे दिए। बहुत कम लोग जो मेरे जैसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि कौन मेरे आपके घर परिवार वाले आप बोल रहे हैं कि आप दीजिएगा तो जंगल मतलब समाज के लोग, आपने गार्जियन का भी क्योंकि जिक्र किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो प्रभावित है आप लोग उनसे कि उस समय होता था तो अब दोबारा हो जाएगा? होता था तो जनता ने उनको हटाया ना। ऐसा नहीं तो करते थे, जनता उनको बैठाते रह गई हैं। अभी वो तो दोबारा लाएंगे तो फिर होगा ये कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। वो करने के बावजूद ही ना इतने साल से बने हुए सत्ता में, नहीं करते तो नहीं बनते। इसका मतलब थोड़ी कि वो कर दिए तब उनको हम बना ही रखें, चेंज ही ना करें। हैं? तो तेजस्वी से उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद किसी से नहीं है। जैसे मैं क्या बताया कि प्रशांत किशोर एक कोच की भूमिका में है, जो अच्छे कोचिंग का ये रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जहाँ जहाँ वो काम किए हैं उनकी टीम जीती है, यूपी छोड़ के। लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीने ने अपने बैटिंग करके दिखाया है, मेरिट है उनके पास हैं? वो बोल सकते हैं कि हाँ हम थे तो इतना रोजगार दिए थे। क्योंकि वहीं उनसे आने से पहले नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे कि पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा दे देंगे, ऐसी सब चीज बोलते थे। पापा के यहाँ से लाइए, हाँ अपने बाप के यहाँ से लाएगा। तो अब कहाँ से मिल रहा है? 2 महीने पे ही मिल रहा है। आप उसको नौकरी दे दीजिए, आप 3 महीने पे ही पेमेंट दीजिए, 4 महीने पेमेंट दीजिए। बहुत पुरुष का श्रृंगार नौकरी होता है। एक पुरुष के पास जब नौकरी नहीं रहता है तो कोई मेकअप काम नहीं देता है। समाज में उसको द्वंद्व झेलना पड़ता है। जब वो समाज से निकलता है तो उससे कम पढ़े लिखे लोग भी अगर उसके पास जॉब नहीं है तो 5,000 कमाने वाले भी उसको बोलते हैं कि गार्जियन के आंख में धूल मत झोंको, कहीं जाके कमाओ खमाओ, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। मैं बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन बेरोजगार हैं। बेरोजगार मैं बीटेक वाली पर अपने शौक से बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं उससे आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं जब एक होता है ना कि जब आदमी इससे बड़ी एग्जाम की तैयारी करता है कि बैकअप लेके चलता है, तो मैं मेरी पर्सनालिटी को बेंगलोर कर्नाटक हैदराबाद सूट नहीं करता, तो मैं सोचा कि टीआरई का एग्जाम आ रहा है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें बीएड नहीं मांगता है, आप टीईटी का एग्जाम दीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे कंप्यूटर टीचर के लिए। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, यहाँ सीटी कंप्यूटर साइंस का कम होती जा रहा है। तो अब ये क्या बोलते हैं, साल भर से मैं उस एग्जाम दे के बैठा हूँ, अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी। बिहार में कोई हाईटेक सिटी नहीं है जो बिहार में नौकरी कहाँ है? पूरे आप यूपी घूमिए, बनारस है, लखनऊ है, गोरखपुर है, ऐसे अनेकों आपको सिटी मिल जाएगी जो थोड़े डेवलप हैं। आप पूरे बिहार घूम जाइए, पटना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज पटना जो डेवलपमेंट है एक सेंट्रलाइज है। पटना से बाहर नहीं निकला, कहाँ निकले कुछ, और बाकी जो चीज होता है राजगीर में शिफ्ट हो रहा है, हैं? तो ऐसे नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए। अभी नेपाल में जो हो रहा है उसका, जहाँ तक मैं उसका अध्ययन किया हूँ कि विकास भ्रष्टाचार अलग है, लेकिन उनके बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो वहाँ की ऑडियंस को स्ट्राइक की है कि हम मर रहे हैं घास पे चल रहे हैं, उनके बच्चे इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं अब मेरे पैसे से, इसीलिए विद्रोह हुआ है। ये एक मेन पॉइंट है जो वहाँ से निकल के आ रहा है, और भी कारण है, लेकिन ये जो उनके जो बड़ा कारण है विद्रोह का, एक पॉइंट है उसमें। तो ये चीज अब ये लोग जहाज पे बैठते, गाड़ी पे जाए, घूम रहे हैं, और हम अपनी मांग मांगने के लिए जाते हैं, लाठी मिल जाता है। आतंकवादी हैं हम लोग, हैं? हम अपनी, अच्छा जो पुलिस वाला मारता है वो भी कल परसों इसी भीड़ का हिस्सा था। हाँ। उसकी भी जब जॉब नहीं लग रही होगी तो वो भी वही समाज से झुक के निकलता होगा। आज जब उसको जॉब लग गया है तो ऐसे मारता है जैसे कभी वो बेरोजगार था ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाया होगा। हैं? हम नीतीश कुमार से नहीं मिल सकते हैं। हमारे देश में परंपरा रही है कि आपको कोई समस्या हो आप जाइए अपने राजा से मिल सकते हैं। अब आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा बिहार का पलायन और रोजगार, इस मुद्दे की बात एक धड़ा प्रशांत किशोर का है, प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, और दूसरा धड़ा महागठबंधन का है जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तमाम जो लोग दल हैं। किस तरफ आपका, जो आपको युवाओं को झुकाव आपको ज़्यादा लगता है? दर्द मैं बता रहा हूँ
मैं बचपन में अपने गांव के मित्रों के साथ खेलता था। जब भी स्कूल की छुट्टी में, कॉलेज की छुट्टी में गांव जाता था तो उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। आज मेरे गांव में वो बच्चे गांव में नहीं है कि जिनके साथ मैं क्रिकेट खेल सकूं। गुजरात, नासिक, हैदराबाद सारे चले गए। जब मैं गांव जाता हूं कोई बच्चे ही नहीं खेलने के लिए। कहाँ? अगर वो यहीं पे रहते, हम उनके साथ खेलते कूदते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों बिहार के साथ ही ऐसा हो रहा है? बाकी जगह तो ऐसा नहीं होता है। हैं? कभी सुने कि गुजरात में पलायन हो रहा है, बिहार की तरफ आ रहा है? हैं? वो भी तो भारत का ही ना हिस्सा है, ये भी वहीं का है। केवल इतिहास गिना दिया जाता है कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए, अशोक पैदा हुए, नालंदा यहाँ था। जाके प्राइमरी स्कूल का हाल देखिए, शुक्रवार को स्कूल में अच्छा खाना मिलता है, उसी दिन बच्चे पढ़ने जाते हैं। बस इसको आप अगर घूम रहे हैं बिहार में, इसको ऑब्जर्व करिए। और बताता हूँ, आप कभी बच्चों की टिफिन चेक करिए। छोटे छोटे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका लंच बॉक्स चेक करिए। अगर 5 दिन में शायद ही किसी दिन रोटी और भुजिया मिलेगा। इतनी महंगाई है नीचे वाले तबके में, जो 200-300 डेली कमाते हैं। क्या रहता है फिर उनकी टिफिन में? रोटी रहेगा, अचार रहेगा, गुड़ रहेगा, सब्जी नहीं रहेगी। सब्जी नहीं रहेगी। ये मैं देखा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को। मैं अपने गांव में बच्चों को देखता हूँ, तब समझ में आता है कि नहीं कितने पीछे रह गए हम। हैं? क्या सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, हर दिन का मेनू बना हुआ है। एक मोटिवेशन है कि खाना मिलता है अच्छा। बच्चे इस सोच के जाते हैं कि खाना मिलेगा। शुक्रवार को केला मिलता है, अंडा मिलता है, इस तरह के कुछ खाने मिलते हैं उसमें। सिर्फ भाजपा से नाराजगी है, नीतीश जी से भी नाराजगी? दोनों से। नीतीश जी के तो, भाजपा तो साथ में है ना। चाहे नीतीश जी जो चाह लेंगे भाजपा नहीं करेगी। हैं? लेकिन जो नीतीश कुमार पहले थे, जो बड़े भाई की भूमिका में थे, अब हमको लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं, इन पे वो चीज़ नहीं चल रहा है। तो नीतीश जी की सीट कम होने से नीतीश जी उस तरीके से काम नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, सीट कम होने से क्या हो, तो मुख्यमंत्री तो है ना। हैं? उनका निर्णय तो ऐसा थोड़ा कि उनका निर्णय भाई बोलेंगे कि ये काम करना है तो उनको सम्राट बोल देंगे चुप रहो तुम्हारा सीट कम है। मुख्यमंत्री तो हैं। अगर वो जो करना चाहेंगे क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर उनकी इच्छा होती नौकरी देने की भैया, तो वो 1.5 साल भर से स्टेट एग्जाम करा लेते, टीआर एग्जाम करा के नौकरी दे देते। चुनाव में 15-20 दिन बच गया, 4 का लग जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया टीआर 4 का कि कितने सीटें हैं, कितने सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां हैं। रिजल्ट का डेट आ गया, एग्जाम का डेट आ गया है। स्टेट वाले बच्चे भी जो स्टेट पास होते हैं वही टीआरई में बैठते हैं, ऐसा यहाँ पे वो है। तब दोनों लोग हड़ताल कर रहे थे। जो अपेयरिंग थे वो चाह रहे थे कि स्टेट हो जाए, और जो स्टेट पास थे वो चाहते थे कि टीआरई हो जाए। सरकार ने दोनों को खुश कर दिया। स्टेट का घोषणा का रिजल्ट बोल दिया कि स्टेट का फॉर्म भराएगा 8 तारीख से, अभी तक फॉर्म नहीं भराया है। और टीआरई का डेट बता दिया 13 तारीख हो गई है, आज 13 तारीख हो गई है। अब आ रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट से फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है। तो बताइए, इस बार वोट पलायन और रोजगार के नाम पे पड़ेगा? किसी को भी पड़ेगा, बीजेपी को नहीं पड़ेगा। किसी को भी पड़ेगा, बीजेपी को नहीं? वो मैं बाद ही बोला। मैं उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है, तेजस्वी या फिर जनसुराज। मैं दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं बताया ना कि मैं वोट किसी के कहने पे नहीं देता। पढ़ा लिखा हूँ, वोट अपने कर रहे हैं। आज की तारीख में कौन ज्यादा आपको हावी लग रहा है? शांति किशोर तेजस्वी? तेजस्वी के साथ थोड़ा सा लीड है तेजस्वी के साथ। ठीक, मैं अपना एक्सपीरियंस और साथ साथ लोगों की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रशांत को लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उस चीज को वोट में तब्दील करने के लिए अभी हुआ ऐसा था कि नए लोग पहली बार भरोसा नहीं हो पा रहा है। भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो पहली बार आए हैं तो इसीलिए। तो आप लोगों ने सुना मुख्य मुद्दा, जो कि हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं, पलायन और रोजगार। प्रशांत किशोर को सुन तो रहे हैं, उनकी बातें अच्छी भी लग रही हैं, प्रभावित भी कर रही हैं लोगों को, लेकिन इस बात का भरोसा अभी तक नहीं हो पा रहा है कि क्या हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। इस पर अभी कम भरोसा है, क्योंकि नए हैं, पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपनी पार्टी से। तो बाकी सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत करी। ये भाई का खुद का भी दर्द है, क्योंकि पेपर लीक होना, दोबारा पेपर देना, अच्छा जाने, अगर पेपर अच्छा जाए उसके बाद पता चले कि लीक हो गया है तो दुख होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिहार के मुद्दों को लेके, जो पलायन और रोजगार की बात बिहार में चल रही है, उसको लेके प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तमाम बातें करते हैं,
गया को गोवा बना दिया जाएगा, पटना को पुणे, मोतिहारी को मुंबई, ये इस तरीके की बातें जब होती है तो कितना विश्वास बिहार की जनता कर रही है, आप लोग बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।